एक दिन भरत जी ने देखा कि बताओ मेरे भाइयों का जीवन कैसा था। सब पिताजी के उपदेश को सुनकर के जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। पिताजी मेरे जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं और एक हमें देखो, हम यहां पड़े। जब जागो तब सवेरा है महाराज, जब जागो तब सवेरा। भगवान का भजन तुम्हें यदि करना है तो भजन करने के लिए तिथि मत देखो, समय मत देखो। अरे रात की 12 बज गई, अब भगवान का क्या भजन करना। भगवान का तुम्हें यदि भजन करना है तो समय मत देखो, जब चाहो जब भगवान का नाम गाओ। पूज्य बाबा जी बड़ा सुंदर कहते हैं, भाई कुभाई अनक आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, ध्रुव सदग्लानि जपेहु हर नाम, ध्रुव सदग्लानि जपेहु हर नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊ, अचल ठाऊ, पायक भाई अनक आलस, भाय कुभाय अनक आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, भाई कुभाई अनक आलसों, नाम जपत मंगल दिस दसों। परमात्मा का नाम कैसे भी गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, क्रोध में गाओ, आलस में गाओ, कैसे भी गाओ, परमात्मा का नाम तुम्हारा कल्याण ही करेगा। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हरि के नाम को, तुलसी हरि के नाम को रीज भजो या खीज, और जैसे उपजे खेत में उल्टा सीधा बीज। जैसे हम खेत में बीज बोते हैं, किसान ये नहीं देखता कि बीज खेत में कैसा जा रहा है, आड़ा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, कैसा जा रहा है। लेकिन जो बीज एक बार पृथ्वी में चला गया वो बीज उगे बगैर रह नहीं सकता। ठीक ऐसे ही परमात्मा का नाम आप कैसे भी गाओ, किसी भी अवस्था में गाओ, परमात्मा का नाम तुम्हारा कल्याण ही करेगा। आज भरत जी महाराज ने अपने घर को उसी समय छोड़ दिया, जंगल में गए और गंडकी नदी के किनारे पर सुंदर सा आश्रम बनाया और वहां पर रहने लगे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अब भरत जी महाराज 20-20 घंटे इस एक आसन से भगवान का जाप किया करते थे। एक दिन की बात, भरत जी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी जलपान करने के लिए आ गई। एक सिंह ने दहाड़ लगाई और दहाड़ लगाने से हिरणी जो थी उसके भय से नदी में कूद गई। इसका जो प्रसव था ये जल में उछल कूद करने लगा। भरत जी ने सोचा यदि मैंने इस हिरण के बालक को नहीं बचाया तो मर जाएगा। हिरणी ने तो पार निकल करके अपने प्राणों को त्याग दिया और भरत जी महाराज ने इस मृग शावक को बाहर निकाल लिया। जंगल गए, सूखे सूखे पत्ते खट्टे किए और पत्ते इकट्ठे करके आग जला करके इसकी ठंड को दूर किया। हरी हरी दुर्बा तोड़ करके लाए, पीस करके रस निकाला, उसके मुंह में डाला। इस तरह से इन्होंने बचा लिया। अब ये तो अच्छा, संत का स्वभाव है
परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये संत का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो गया, भरत जी का मन इस मृग शावक में पड़ गया। आए थे हरि भजन को और ऊटन लगे कपास। क्या करने आए थे? घर छोड़ करके भगवान का भजन करने। और कर क्या रहे हैं? इस मृग शावक की सेवा। आज क्या हुआ? जो 200 माला प्रतिदिन की करते थे, ये 200 माला घटते 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 केवल 2 माला पर आकर के अटक गई। भरत जी का जब अंत समय आया, भरत जी यूं विचार कर रहे थे, मैं जब मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद इस मृग शावक का ध्यान कौन रखेगा? मान लो जंगल से कोई शेर आ गया, कोई भेड़िया आ गया और इसको खा गया तो? भगवान कहते हैं, अंते मते सागते, मरते समय तुम जिसका चिंतन करोगे, हो सकता है तुम्हें उसी योनि में जाना पड़े। जिन लोगों की घर बार के ऊपर ज्यादा आसक्ति रहती है, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, जिनकी घर के प्रति ज्यादा आसक्ति रहती है, अगले जन्म में महाराज वो छिपकली बनते हैं। फिर महाराज खूब दीवारों पर चिपके रहना। घर बार में तुम ज्यादा आसक्ति रखोगे तो। जिनकी आसक्ति अपने बेटा बेटी बहू में नाती पोते में होती है, दिल्ली वाली तो आ गई, बॉम्बे वाली चल करके नहीं आई, वो भी आ जाती तो अच्छी रहती। जिनकी अपने पुत्रों के प्रति ज्यादा आसक्ति रहती है, अगले जन्म में महाराज वो सूकरी बनते हैं। कौन बनते हैं? सूकरी। फिर महाराज 6-6 महीने में खूब 12-12 बच्चे देना, खूब गटर में गुटर गटर खूब करना, खूब उनका पालन पोषण करना और खूब गटर में हो देना। सत्य बात है। एक आसक्ति के कारण इतने बड़े संत मृग बने हैं महाराज। इतने बड़े संत, ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। ये आसक्ति ही हमें बांधती है और आसक्ति हमें मुक्त करती है। अरे कभी पढ़ो गरुड़ पुराण को, यहां पर बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है। नरकों की कथा का भी वर्णन, नरकों की कथा का वर्णन भागवत में यहां भी किया गया है और गरुड़ पुराण में भी बड़े विस्तार से नरकों की कथा का वर्णन किया गया है। उनके पास बड़े बड़े यमदूतों के पास जानवर होते हैं जो नोच नोच करके हमें खा जाते हैं। जैसा जैसा कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुरूप वहां पर डाल दिया जाता है। जो लोग पराई स्त्री में आसक्ति रखते हैं, पराई वस्तुओं में जो आसक्ति रखते हैं, वहां पर महाराज लोहे की स्त्री का उसको आलिंगन करवाया जाता है। पढ़ो आप नरकों की कथा। लेकिन आज एक इतना बड़ा संत भी अपनी आसक्ति के कारण अगले जन्म में मृग बना, हिरण बना। लेकिन सब कुछ इनको याद था। एक बार जंगल में आग लग गई और अग्नि की वजह से ये हिरण जो था अग्नि में जल करके यहीं मर गया। तीसरा जन्म जो इनका हुआ, एक आंगिरसी गोत्र के ब्राह्मण के घर पर हुआ और यहां पर इनका नाम भरत ही रखा गया। जो कार्य एक जन्म में हो सकता था परमात्मा की प्राप्ति, थोड़ी सी गलती की वजह से 3 जन्म लग गए महाराज। 3 जन्म लग गए और यहां पर इनका नाम भरत रखा गया। पंडित जी बड़े ज्योतिषी थे। देखो पंडित जी ने देखा, अरे बड़ा सुंदर बालक मेरे यहां जन्म लेकर के आया है, ये बहुत बड़ा विद्वान होगा। तो जैसे ये भरत जी थोड़े बड़े हुए, इसके कान में एक मंत्र सुना दिया। कहा बेटा इस मंत्र को थोड़ी देर के बाद मुझे याद करके सुनाना।
भरत जी ने परमात्मा खूब शुक्रिया अदा किया, है प्रभु तेरी खूब कृपा है जो इस बार तूने मुझे मनुष्य बना दिया, लेकिन अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे बंधना पड़े। भरत जी ने वो मंत्र नहीं सुनाया। भरत जी ने सोचा मैं यदि अभी मंत्र सुना दूंगा तो पिताजी कहेंगे जा अब सत्यनारायण भगवान की कथा याद कर, कथा याद करके सुना दूंगा, फिर कहेंगे यजमान के यहाँ जा कथा करके आ, धन कमा करके ला, मैं तो यहीं फंस जाऊंगा। तो भरत जी महाराज ने वो मंत्र सुनाया ही नहीं। आज भरत जी के पिताजी कहते बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरी दशा ऐसी हो जाएगी जैसी दशा एक राजा के बेटे की हुई थी। कैसी हुई थी पिताजी? बोले एक राजा का बेटा था, पढ़ता लिखता नहीं था, तो पिताजी ने झूठ बोल करके उसकी शादी कर दी। बोले हमारा बेटा एमए बीए पढ़ा लिखा है। अब लड़की वाले लड़की को अपने संग ले गए। राजा से कहा महाराज हम बाद में चिट्ठी भेज देंगे, तुम जमाई जी को भेज देना जो अपनी बहू को ले आएंगे। ठीक है। 1 महीने के बाद ससुराल से पत्र आया, जमाई जी को भेज दो अपनी बहू को ले जाएंगे। राजा ने कहा देख बेटा तू ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, झूठ बोल करके मैंने तेरी शादी करी, अब तू तेरे ससुराल में जा रहा है तो वहां किससे फालतू बात मत करना। कोई तुझसे कितना भी कुछ पूछे हाँ और ना इसी में उत्तर देना। ठीक है पिताजी। अब ये राजा का बेटा चला गया। सासू जी बाहर ही झाड़ू निकाल रही थी। सासू जी ने कहा जमाई जी घर से आए हो? जमाई जी ने कहा हाँ। तो घर में सब राजी खुशी से हैं? बोले ना। क्यों, कोई बीमार है? बोले हाँ। तो तुमने दवा ना दिलवाई? बोले ना। जमाई जी घर से आए हो? बोले हाँ। तो घर में सब राजी खुशी से हैं? बोले ना। कोई बीमार है? बोले हाँ। तो तुमने दवा ना दिलवाई? बोले ना। तो तुम तो बड़ी कपूत निकली? बोले हाँ। इतने में क्या हुआ, एक डांकी आ गया चिट्ठी को लेकर के। अब इनके ससुर जी जो थे ये कहीं बाहर काम करते थे। सासू ने सोचा इनके ससुर जी का पत्र होगा और जमाई जी मेरे पढ़े लिखे, क्यों नहीं इन्हीं से पत्र को पढ़वा लो। सासू ने पत्र लिया और जमाई जी के हाथ में दे दिया, लो पढ़ करके सुनाओ। अब जमाई जी बेचारे पढ़े लिखे हुए तो पढ़ करके सुनाए। जमाई जी ने पत्र लिया, घुमा घुमा करके देखने लगे और अंत में पत्र को अपने माथे से दिया और रोना प्रारंभ कर दिया। सासू ने यूं सोचा हो सकता है इनके ससुर के कुछ न कुछ हो गया दिखता है, जब भी तो रो रहे। सासू ने वहीं अपनी चूड़ी तोड़ दी, रोने लगे, अरे महाराज राम जी, रोना प्रारंभ कर दिया। अब जमाई जी भी रो रहे, सासू जी भी रो रही है। थोड़ी देर के बाद घर के भीतर से बेटी निकल करके आई। बेटी ने देखा पतिदेव भी रो रहे, मम्मी जी भी रो रही है, मुंह भी रोबा राग जाऊं आजू ना लागे, और बेटी ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पड़ोसियों ने बेटी से पूछा, बेटा तुम काहे को रोए? बेटी ने कहा मुझे पता नहीं है, मम्मी से पूछो जाकर के। बेटी से पूछने के बाद आज उससे पूछा, बहन जी तुम काहे को रोए? बोले मुझे पता नहीं है, जमाई जी से पूछो। जमाई जी के पास गए, जमाई जी से पूछा, जमाई जी तुम काहे को रोए? अरे भैया मैं तो मेरे कर्मन को रो रहा हूं। पिताजी ने खूब कहा था बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और यदि आज पढ़ जाता तो इस चिट्ठी को पढ़ करके सुना देता। सासू जी ने कहा जमाई जी मैंने तो यूं जानी कि तुम्हारे ससुर के कुछ न कुछ हो गया दिखता है। तो आज भरत जी के पिताजी ने कहा बेटा पढ़ ले, नहीं तेरी भी दशा ऐसी हो जाएगी। भरत जी के पिताजी कहते कहते स्वर्ग सिधार गए, लेकिन भरत जी पढ़े नहीं। अब भरत जी के नाम के आगे एक शब्द और जुड़ गया, जड़। पूरा नाम हो गया जड़ भरत। अब भरत जी के जो भाई थे ये तो दिन में खेतों में काम करने के लिए चले जाते, दिन भर भाभियां ही तो रहती। शाम को भाई आए, कहने लगे सुनो
ये दिन भर काम करते धंधा यहीं पड़े रहते, इनसे कहो कुछ न कुछ काम करें। भाइयों ने कहा भैया आप कुछ काम किया करो। कुछ नहीं तो आप खेत पर जाकर के पक्षियों को उड़ा दिया करो। भरत जी ने अपने जीवन के कई बसंत देख लिए थे पर कभी किसी से बात नहीं करी थी। भरत जी ने कहा ठीक है। अगले दिन खेत पर चले गए, पक्षी आए चुगने लगे, एक बार तो उड़ा दिया। लेकिन भरत जी ने सोचा अरे मैं कौन होता हूं ये इनको उड़ाने वाला। अब राम जी की चिड़िया हैं, राम जी की खेत है, बुलाने लगे राम जी की चिड़िया, राम जी रो खेत, चुगलो री चिड़िया भर भर पेट। सारे के सारे पक्षियों को बुलाया और सारा का सारा खेत चुगवा दिया। भाइयों ने देखा, देख करके आए कि क्या किया आज भरत भैया ने दिन भर। देखा तो एक भी दाना अन्न का नहीं बचा और धक्के मार करके आज भरत जी को घर से निकाल दिया। और मानो शायद भरत जी को आज इसी दिन का इंतजार है। कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं है, किधर जा रहे हैं कोई पता नहीं, बस सीधे जंगल में चले जा रहे हैं। अब जंगल में भीलों के राजा थे, भीलों के राजा ने एक मन्नत मांगी थी कि भद्रकाली मेरी अमुक मनोकामना पूरी कर देगी तो भद्रकाली को मैं एक नर बलि दूंगा। सैनिकों को भेजा गया और भरत जी को बुलवा लिया गया। भरत जी को सुंदर स्नान करवाया और कहा तुम सर झुका करके भद्रकाली को प्रणाम करो। भरत जी जैसे ही प्रणाम करना चाहते थे ये भीलों का राजा तलवार से सर काट देना चाहता था। इतने में तो भद्रकाली की प्रतिमा फटी, उसमें से भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले सच्ची दरबार की जय। और आज भद्रकाली ने अपने खड्ग से सारे के सारे कोल भीलों का संहार कर दिया और भरत जी के प्राणों को बचा लिया। अब कोल भील इनको मार देना चाहते थे तो भी कोई दुख नहीं था, और आज भद्रकाली ने आकर के बचा लिया तो भी मन में कोई हर्ष नहीं है। आज संत का स्वभाव होता ही ऐसा है। संत का स्वभाव दुख में और सुख में एक जैसा रहता है। दुख में तड़पो मती। जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठोकर लगने के बाद ही हमें ठाकुर की याद आती है। ये दुनिया हमें ठोकर मार दे, समझ लेना ठाकुर का हमसे कहीं न कहीं मिलन संभव है, इसीलिए हमें ठोकर लगी। आज भरत जी आगे चले जा रहे हैं, चलते चलते रहुगण राजा के राज्य में पहुंच गए। अब ये राजा सत्संगी तो था लेकिन थोड़ा अभिमानी था। आज 4 कहारों को लेकर के पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के यहां जा रहा था। अचानक एक कहार की तबीयत बिगड़ गई। कहार लोग कहने लगे महाराज ये पालकी चलाने में असमर्थ है। राजा ने कहा तो चले जाओ, पूरा हमारा राज्य है, जो भी मिले ला करके जोत देना। ये भरत जी महाराज मिल गए, लाए और आज राजा की पालकी में जोत दिया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित देखो कितना बड़ा महात्मा एक साधारण से राजा की पालकी को ढो रहा है। अब भरत जी के जीवन का एक नियम था, ये जब भी चलते थे अपने सामने की 5 फीट जगह को देकर के चला करते थे। क्यों? कहीं मेरे पैरों के नीचे आकर के कोई जीवात्मा दब करके मर ना जाए। अब चलते चलते चींटियों का झुंड आया, भरत जी उछले। अब विचार करो पालकी को चलाने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की दशा क्या होगी? ये भी उछले। तो आज रहुगण का सर पालकी से टकराया। रहुगण ने कहा रे पालकी ठीक से चलाओ, कैसे चलाते हो? कहा लोग कहने लगे महाराज हम तो ठीक से चलाते हैं लेकिन मोटा बाबा गड़बड़ करता है, ये उछलता है। राजा ने पालकी में से ही कहा सुनो ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद करोगे, ठीक से चलाओ पालकी। भरत जी ने ध्यान नहीं दिया, फिर पालकी चलाने लगे।
फिर चींटियों का झुंड आया, भरत जी फिर उछले, रहुगण का सर फिर टकराया। आज रहुगण ने कहा, अरे मुझे ऐसा लगता है ये दुबला पतला होगा, जबकि भरत जी तो मोटे तगड़े थे। अरे पालकी ठीक से चलाओ, तो भी भरत जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर पालकी चलाने लगे। तीसरी बार जैसे ही रहुगण का सिर पालकी से टकराया, आज रहुगण को बड़ा क्रोध आया। कहा, मुझे ऐसा लगता है ये जीवित ही मृत के समान जान पड़ता है। जैसे मृत के सामने कितने भी आप बीन बजाओ, उस मुर्दे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे मुझे ये भी मुर्दा जान पड़ता है। भरत जी ने विचार किया, आज यदि मैं नहीं बोला तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। भरत जैसे संत के कंधे पर ये राजा बैठ गया, फिर भी मूर्ख का मूर्ख रहा। आज मुझे बोलना पड़ेगा। और आज भरत जी महाराज के कंधे पर पालकी रखी है और मुंह से उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। राजन, तुमने कहा ना जो मेरी बात समझ में नहीं आई, तुमने कहा कि ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद करोगे। अरे राजन, एक बात बताओ, गेहूं को तोड़ करके पीस करके तुम उसका आटा बना लोगे, आटे को पीसते पीसते मैदा बना दोगे, मैदा को पीसते हुए आगे क्या बनाओगे। जैसे रहुगण ने सुना, रहुगण समझ गया कि पालकी चलाने वाला मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। उसी समय पालकी में से कूदा, अपनी गादी को निकाला और गादी पर भरत जी को बिठा दिया, हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गया। आज भरत जी ने कहा, राजन तुमने कहा कि दुबला पतला होगा। अरे राजन, दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, छोटा होना, काला होना, गोरा होना, ये सब शरीर के धर्म है, और मैं शरीर नहीं हूं। अरे राजन, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का संबंध ही परमात्मा से होता है। इस मिथ्या शरीर का संबंध केवल जगत से होता है। मिथ्या शरीर और मिथ्या जगत, लेकिन आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से होता है। अरे राजा, तुम्हें मनुष्य जीवन यदि मिला है तो किसी का अहित करने के लिए नहीं मिला। राजा ने कहा, महाराज आप कौन हैं? भरत जी महाराज ने कहा, अरे मैं कौन हूं, मुझसे पूछते हो? अरे राजन, याद करो, अहम पूरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दुष्ट सुत संग बंध। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था और तुम एक मृग थे। मैंने तुम्हारा संग किया, मुझे मृग बनना पड़ा, और तुमने मेरा संग किया, इसलिए तुम्हें राजा बनना पड़ा। अरे राजन, यह मनुष्य जीवन यदि हमें मिला है तो मनुष्य जीवन से कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को दुख हो, सामने वाले को